वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इजराइल फलस्तीन मामले पर इस वक्त क्या अपडेट है। साथ ही साथ शेयर करेंगे कि अमेरिका और लंदन दोनों जगहों से प्रोटेस्ट निकला है और इन दोनों प्रोटेस्ट में यहूदी रबाए हैं भारी तादाद में निकले हैं इजराइल के खिलाफ और फलस्तीन के सपोर्ट में। शेयर करेंगे अपने बयान में वो क्या कह रहे हैं। लेकिन सबसे पहले इस वक्त इजराइल जिस तरीके से गाजा पर हमले कर रहा है, खबर के मुताबिक 10,000 से ज्यादा फलस्तीनी घर से बेघर हो चुके हैं, उनके घर खत्म कर दिए गए हैं। जिस तरीके से इजराइल गाजा पे हमले कर रहा है, इससे आम लोगों को इसका अंजाम भुगतना पड़ रहा है और उनको मस्जिद और स्कूल में पनाह लेनी पड़ रही है। इस खबर के मुताबिक, जो कि यूएन की एक एस्टिमेट रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक 10,000 से ज्यादा फलस्तीनियों को घर छोड़ना पड़ा इजरायली हमलों की वजह से। साथ ही साथ शेयर करेंगे आपके साथ कि किस तरीके से आम नागरिकों के हाथ में गन्स देखी जा रही है और वो जिस तरीके से निहत्ते फलस्तीनियों के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। और ये साफ देखा जा रहा है कि मिलिट्री अपनी जगह, जिस फोर्स का इस्तेमाल इजराइल कर रहा है वो अपनी जगह, लेकिन जो आम नागरिक हैं उनको भी लोगों पर हमले करते देखा जा रहा है, फलस्तीनियों के ऊपर हमले करते देखा जा रहा है। एक तरफ ये खबरें आ रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ निकला है नकबा 73। ये नकबा 73 इसलिए क्योंकि नकबा का मतलब होता है डिजास्टर, और 73 सालों से फलस्तीनियों के ऊपर जिस तरीके का डिजास्टर इजराइल कर रहा है उसी के लिए प्रोटेस्ट निकला था। और यह प्रोटेस्ट था वाशिंगटन डीसी। आपकी स्क्रीन पर है नकबा 73, वी विल रिटर्न, मार्च फॉर पैलेस्टाइन, सेफ शेख जराह, जॉइन द पैलेस्टीनियन यूथ मूवमेंट, डीएमवी चैप्टर। और ये वाशिंगटन डीसी 15 तारीख को निकलने की बात है, यानी आज ये प्रोटेस्ट निकलेगा। लेकिन इससे पहले एक प्रोटेस्ट निकला था जिसके अंदर भारी तादाद में लोगों को देखा गया था। आपकी स्क्रीन पर जैसे कि मैं शेयर करना चाहूंगा कुछ फोटो, साथ ही साथ एक वीडियो भी शेयर करना चाहूंगा। वीडियो में प्रोटेस्ट करते दिखाई दे रहे लोग असल यहूदी रबाए हैं। जी हां, आम लोग जिस तरीके से रास्तों पे उतरे उनके साथ यहूदी रबाए भी उतरे, जो खुद यहूदी के जो हैं वो आलिम होते हैं। जैसे मुस्लिम्स में आलिम होते हैं, मौलाना होते हैं, वैसे ये रबाई हैं। और इनके मुताबिक ये फलस्तीनियों का दर्द महसूस कर सकते हैं जो पिछले 73 साल से उनको बर्दाश्त करने पड़ रहा है ज़ायनिस्ट के द्वारा। इन्होंने यहूदी नहीं कहा बल्कि ये अपने आप को यहूदी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हम यहूदी रबाए इसके सख्त खिलाफ हैं जो ज़ायनिस्ट हमारे नाम पे कर रहा है। क्योंकि हमारी किताब तौरात में किसी की भी जमीन को जब्त करना, हड़पना, चोरी करना, झूठ बोल के हत्याना, ऐसे करना हमारी किताब में मना है। ये भी कह रहे हैं कि जो वो कुछ भी कर रहे हैं यहूदी के नाम पे, तौरात के नाम पे, खुदा के नाम पे, इसका हम साफ तौर से विरोध करते हैं, इसके हम खिलाफ हैं। हमें तो फलस्तीनियों का शुक्रगुजार होना चाहिए जिन मुसलमान और अरब लोगों ने हमें पनाह दी, बल्कि उल्टा यहां इजराइल, एक इजराइल स्टेट जो बनाने की कोशिश कर रहा है, इसके हम खिलाफ हैं। वो उनकी जगह है और 1 इंच भी उन्हें नहीं देना चाहिए, वो भी उन लोगों को जो खुद को यहूदी कहते हैं। हम यहूदी रबाई साफ खिलाफ हैं इजराइल स्टेट के और ज़ायनिज़्म के। और जो कुछ भी फलस्तीनियों के साथ हो रहा है, हम यहूदी सख्त खिलाफ है इस चीज़ के। और ये ज़ायनिस्ट स्टेट ऑफ इजराइल है और हम खुदा से दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द ज़ायनिस्ट का खात्मा हो। ये कोई और नहीं, ये जूविश राबाई कह रहे हैं उन लोगों के लिए जो अपने आप को इस वक्त जूस कहते हैं, यहूदी कहते हैं और फलस्तीनियों के ऊपर हमले कर रहे हैं। एक झलक इस बयान में डालें। Suffering of the Palestinians. This is not acceptable. This is against our teaching in the Torah. The Torah does not permit us to occupy the Zionists. They're masquerading in our name, Israel. They're masquerading in our signs and our symbols. Judaism is clear in its laws that dictates to us that we should show gratitude for the people who provided for us a home, the Muslim and Arab people. The Torah is clear that we are forbidden to steal. The Torah is clear that we are not allowed to have even 1 inch, one centimeter of a so-called Jewish sovereignty since 2,000 years ago, since the destruction of the temple. Our rabbis, from day one, stood in that position. Our rabbis declared, the chief rabbi of Palestine today put out these statements. We are against what's happening in Al-Jarrah. We are against what's happening in Salwan. We are against what's happening in Gaza and Al-Quds. In 1947, the chief rabbi, this is a United Nations document, stated we furthermore wish to express our definite opposition to a Jewish state in any part of Palestine. That's the facts of the Torah, and that is why the very religious communities, whether it's in Jerusalem
Jerusalem, whether it's in New York, whether it's in London or Montreal, we oppose the Zionist state of Israel and all its actions. साथ ही साथ एक और प्रोटेस्ट देखा गया। यह प्रोटेस्ट लंदन में था और इस लंदन के प्रोटेस्ट में भी यहूदी रबाई को देखा गया और उन्होंने भी यही बात कही जो असल प्रीवियस अमेरिका में हो रहे प्रोटेस्ट में यहूदियों ने कही थी। इसमें भी उन्होंने यही बात कही कि जिस तरीके से हमारे नाम पर ये ज़ायनिस्ट कर रहे हैं, हम इसके सख्त खिलाफ हैं। एक झलक इस रिपोर्ट में भी डालें। So what brings you here today to support Palestinian rights? We as Jews are embarrassed what's happening there in the state of Israel in the Jewish name. And what's your message to the people of Palestine? They shouldn't give up the struggle. They should continue to fight and not give up the struggle against the state of Israel, because by the end Palestine will be free, because this is truth will succeed by the end. What's your message to the people of Palestine? They should know. We feel very ashamed what's going on there, especially they're doing everything in our name, in the name of Jews, in the name of the Torah, in the name of God. It's so shameful. We are with you. You have to know. The Zionists are strong. We are weak. But God is on our side. At the end of the day, the Palestinian flag will be on all Palestine, from the river to the sea. तो जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से एक तरफ ये कहने वाले खुद को कि हम यहूदी हैं और दूसरों का हक मारना, दूसरों की जमीन पर कब्जा करना, अपने आप को यहूदी कह रहे हैं, वहीं यहूदी रबाई दुनिया भर से आवाज उठा रहे हैं उनके लिए, उनके खिलाफ फलस्तीनियों का साथ देने की बात कर रहे हैं। यहां तक के बयान में वो ये भी कहते हैं कि वो दिन दूर नहीं, एक दिन आएगा जब फलस्तीन का झंडा फलस्तीन पर लगेगा और लगाया जाएगा, और ऐसा दिन बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन वहीं जिस तरीके से इजराइल गाजा पे अटैक कर रहा है, फलस्तीनियों पे अटैक कर रहा है, वहां के सिविलियंस जिस तरीके से फलस्तीनी के आम नागरिकों को, निहत्थे नागरिकों को गन, बम, रॉकेट की तरीके से, रॉकेट से दबाने की, उनके घर को उजाड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं उनके खिलाफ यहूदी रबाई भी खड़े हैं, दुनिया भर से आवाज उठा रहे हैं उनके खिलाफ। आपकी क्या राय इन सारी अपडेट्स पर, और आने वाली और अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। मैं दूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।